क्या ये गाली आपके लिए दिया गया है? आपने भी उस वीडियो को देखा होगा, कितना रिसर्च किया उस वीडियो पे आपने? कैसा वीडियो को नहीं देखा। अच्छा, आपने नहीं देखा है? देखिए हमारा मोबाइल देखिए, हम फेसबुक नहीं है हमारे मोबाइल, हम फेसबुक चला। अच्छा ठीक है, आप बहुत ऐसा वीडियो है जो नहीं देखते हैं आप, हम लोग का वीडियो नहीं, यूट्यूब में लगाया नहीं है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आज कुछ हमारे साथियों ने कहा कि मांडू के जो विधायक हैं उन्होंने आपके लिए सुने, मैंने बहुत ही मैंने कह नहीं सकते जो गाली मैंने एक आलोचना होता है, कभी तीखी आलोचना, तीखा प्रहार होता है, लेकिन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया, जैसा लोगों ने मुझे सुना बोला, और हमने जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव और सोशल मीडिया की चीजें आती है तो हम पहले उनसे हमसे दूर रखिए, उतना हम उन चीजों पे मतलब ध्यान नहीं देते। लेकिन चूंकि गाली से रिलेटेड ऐसा कुछ था तो फिर हमें लोगों ने बताया, हम बोले बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मैंने संवैधानिक पद में होकर, एक विधायक होकर, एक विधायक के लिए अगर ऐसा शब्द वो चुन रहे हैं, और तो ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। जब आप पलामू में सभा कर रहे थे, अपना कार्यक्रम कर रहे थे, उस दिन बलिदान दिवस था आशू का शायद, और उसके एक दिन तत्पश्चात क्या स्थापना दिवस, तो बलिदान दिवस में भी कुछ कहा गया था। एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं, एक दिन पहले सर, और स्थापना दिवस भी कल शायद। एक ही दिन होता है एक्चुअली में। आजसू का इतिहास वास्तव में जो लोग पुराने लोग हैं वही बताएंगे। एक आजसू पार्टी है, एक आजसू है, और जो ओरिजिनल आजसू है, जो शहीद निर्मल महतो के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में गठन किया गया था, जिसमें सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की इत्यादि नेताओं ने लीड किया था, वो आजसू है। उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक है। और जो चुनाव लड़ी वो सिल्ली के जो नेताजी हैं उनकी पार्टी है, जो कभी गोवा की कोई पार्टी से चुनाव लड़े थे, फिर उन्होंने पता नहीं क्या कैसे करके अपना मैंने इधर उधर करके उन्होंने उस पार्टी को अपने अधीन लिया। तो ये लोग जो आजसू को जानते हैं, पुराने लोग वो जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जानते जो निर्मल दा की आजसू जो उस समय जेएमएम का विंग ही था, जैसे भाजपा का एक चुनाव लड़ने के लिए भाजपा लड़ती है, लेकिन उसका महिला विंग है, किसान मोर्चा है, वो विंग होता है। तो आजसू जेएमएम का ही विंग था एक तरह से, स्टूडेंट का, और चुनाव लड़ती थी जेएमएम, आजसू उनका स्टूडेंट विंग था। तो वो कभी चुनाव नहीं लड़ी, जो ओरिजिनल आजसू थी। एक पार्टी, सिल्ली के एक नेता ने बाद में, जब वो किसी गोवा की पार्टी से चुनाव लड़े थे, उसके बाद जब वो मंत्री बने इस तरह, तब फिर उस पार्टी को बनाया। तो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया विशेष नहीं है। तो जो ओरिजिनल आजसू को मानते हैं कि हम लोग वो लोग स्थापना दिवस मना रहे थे, और जो लोग बाद में भविष्य में उसको पार्टी का रूप दे दिए, तो वो लोग बलिदान दिवस मना रहे थे। एक ही दिन मना रहे थे, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन था। हुआ आपका आलोचना हुआ, तो हम लोगों ने आपस में बात किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, एक नेता दूसरे नेता का निंदा कर सकता है, ये आजादी है। लेकिन गाली जब सुना तो शरीर का पूरा रोंगटा खड़ा हो गया कि अगर ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो फिर भविष्य किसी का तो बहुत बुरा होने वाला है जनता के नज़र में। तो क्या लगता है कि जनता ऐसे ऐसे गलतियों को माफ करती है क्या? देखिए, ये लोकतंत्र की जो भी वोटिंग का जो तरीका है वो अलग ही तरीका है। बागमारा के भी जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी माँ बहन की बहुत भद्दी गालियाँ एक वर्कर को फोन करके दिया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी चुनाव में मायने नहीं करती है, नेताओं की नैतिकता। अगर नेताओं में वास्तव में नैतिकता होती, तो आचरण होता, तो हमें नहीं लगता है कि भारत और झारखंड से सुंदर कोई प्रदेश और भारत से सुंदर कोई देश होता। मैं जब भी आपके सामने पत्रकारिता करने आता हूँ, मैं जो अटेम्प्ट करती हैं, जो जैसे दीदी हैं यशोदा दीदी, जब भी आप मिलती हैं उनको, जब सभा होता है, किसी कोई पुरस्कार वितरण समारोह होता है, चाहे किसी भी तरह का एक्टिविटी होता है, किसी को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग पहुंचते हैं, तो आपके मुख से तो मैं उनके लिए मासी सुनता हूँ, जो सीनियर लोग रहते हैं, आप उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे लोग इतना क्यों तिल मिलाया हुआ है 81 के 81 सीट पे? तिल मिलाने का कारण यही है कि इससे पहले विधायक का मतलब था एक फरिश्ता। विधायक का मतलब था एक, जैसे हम लोग सुबह उठ के भगवान का, हाँ, सुबह उठ के नहा धो के भगवान की पूजा करते थे, तो नहा धो सुबह उठ के विधायक के चरण में उनके घर जाइए। विधायक का मतलब वो चीज़ था। तो हम एक साधारण टी शर्ट और हाफ ट्राउजर पहन के खाली पाँव जब विधानसभा के अंदर घुस जाते हैं तो तिल मिला जाते हैं। और लोग कितना प्यार करते हैं ना। कॉर्नर में देखिए आप कि कोई मट्ठा ला के देता है, कोई दूध इलेक्शन में भी दिखाया था जब ये जीत के नहीं आए थे, और आज जब पूरा दिन जब यात्रा करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, मृतक के घर जाते हैं, प्रवासी मजदूरों का समस्या सुनने जाते हैं, फिर किसी के घर में, माफ कीजिएगा, किन्हीं लोगों के घर में जाते हैं कुछ सुनने के लिए, तो कोई पानी लेके आता है, कोई छाछ लेके आता है, कोई सर में तेल लगाता है। इस स्तर का प्यार कमाने के लिए गाली बकने से नहीं होता है, अपना काम से प्यार होना चाहिए। जहाँ तक उनका आजसू जो पार्टी है, विधानसभा के चुनाव में ही हमारे कुछ साथियों ने हमें कहा भी था कि उनके जो मेन लीडर हैं, उन्होंने शायद रांची में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें
सैकड़ों की संख्या में केवल यूथ थे जो सोशल मीडिया को खासकर हैंडल करते हैं, और सबका मोबाइल को ऑफ करवाया था और उनको एक ही सलाह दिया गया था कि जो जेलकेम के जो प्रत्याशी होंगे, विशेषकर जो उनके मैन लीडर, उनके कैरेक्टर को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये बैचलर है, यूथ हैं, इन्होंने कोई करप्शन का काम नहीं किया है, इन्होंने कोई गबन नहीं किया है, कोई धोखाधड़ी नहीं किया है, तो यूथ है, अगर इनको सोशल मीडिया में अटैक करेंगे तो शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और खासकर इनके कैरेक्टर को लेकर। और ये चीज हुआ था, ये चीज ऐसे हुआ था चूंकि कोई छोटा मोटा नहीं, उनका जिला अध्यक्ष एक फोटो पोस्ट किया था जो बाद में हमको चुनाव के बाद किसी ने दिखाया, क्योंकि चुनाव के समय हमने बिल्कुल व्हाट्सअप और फेसबुक दोनों को हटा लिया था, क्योंकि हमको मालूम है ये सब डिस्टर्बेंस होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा। क्योंकि आप कितना भी अपने आप को बोलिए कि नहीं हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा जब लोग आपके बारे में सोशल मीडिया में लिखेंगे या अब देखेंगे तो थोड़ा सा आपको मेंटली हुआ। तो वहाँ क्या था कि एक लड़का और एक लड़की, वो वीडियो क्रिएटर दोनों हैं, वो मतलब एक छोटा सा कह सकते हैं कि एंटरटेनर ना, जैसे कि हम लोग के भी झारखंड बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो 5-10 मिनट का फिल्म बनाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्री क्या बनाते हैं, जो भी जिस टाइप से, तो एक हाँ, तो उसमें वो क्या किया उन लोग का, देखिए सातिर दिमाग, एक लड़का जो मेरे ही कदकाठी का है, ठीक है, मेरी तरह टी शर्ट पहना, एकदम व्हाइट सांवले रंग का है, और उसको खोज के निकाला है, वो हीरोइन जो उनके जो मतलब महिला कलाकार है, उससे वो डांस कर रहा है। और देखिए स्क्रीनशॉट कहाँ लिया है, जब वो बैक साइड से, उस लड़के के बैक साइड से वो स्क्रीनशॉट लेता है, उस फीमेल जो कैरेक्टर है या फिर जो भी कहिए मतलब फीमेल कलाकार, महिला कलाकार, वो उसका फ्रंट साइड है, मिसलीड करने का पूरा। हाँ, उसको समझिए बात को कि जो महिला कलाकार है उसका फेस दिख रहा है, और जो पुरुष कलाकार है उसका पीठ दिख रहा है, और उसका वो कितना हिसाब से उस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेता है और वो हमारा नाम लेके वायरल करता है। तो उसकी उनकी सोच चुनाव से ही वही थी। तो हमारे भी साथी बहुत तेज हैं, तो उन्होंने तुरंत ओरिजिनल वीडियो को निकाला, जिसमें हमने भी देखा कि वो एक कलाकार है और वो जो बालिका है, कन्या है, जो भी है, वो एक महिला कलाकार है, और दोनों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें मिलियन व्यू गया था। और उन्होंने इस फोटो को क्या प्रेजेंट किया कि वो लड़का, उसको पीछे एंगल से लिया गया, व्हाइट टी शर्ट, हमारे कदकाठी का, उस समय व्हाइट टी शर्ट में जा प्रेजेंट, और उसके जिला अध्यक्ष सुन रहे हैं आजसू के पार्टी के, वो लोग अपने वाल में उसको हमारा नाम लेकर, चूंकि इनडायरेक्ट रूप से नाम तो नहीं लिखते, लेकिन सबको कोई ना कोई वो तरीके से बता देते कि हम हैं। तो उन्होंने ये गंदा प्रचार, ये दूषित प्रचार उन्होंने शुरू से किया था। हमारी जो महिला नेत्री हैं बेबी जी और पूजा जी, उन्होंने उनको लेकर भी बहुत मतलब हद को पार कर दिया था, और इसी कारण रहा उनको आज इस चुनाव में जो नतीजा रहा उनका कारण यही रहा। एक बात आप बताइए, ठीक है आप गाली भले जरा महतो को दे रहे हैं, लेकिन देने वाला मुख कौन है? वो तो आपका मीडिया प्रभारी, आपका जिला अध्यक्ष है, आपका पार्टी का नेता है। तो मान के चलिए उसका उसी का घर के आस पड़ोस में अगर कोई नया लड़का है, खासकर नई लड़की अगर 18 साल की हुई है, जो वोट देने के लिए तैयार हुई है, और वो देख रही कि आप एक महिला नेत्री के बारे में बहुत बहुत मतलब जो बोल नहीं सकते उन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, तो आपको वोट देगी। तो उनका कार्य जो रहा विधानसभा के चुनाव में, उसका परिणाम जनता ने दे दिया, और फिर वो बौखला गए। तो फिर अब वही हमको भी सुने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई वो उनका आजसू पार्टी का वो बलिदान दिवस था कि जयराम महतो का आलोचना दिवस था। अरे आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने खर्चा किया है, आपने अपने लोगों को बुलाया है, इतनी दूर दूर से लोग गए हैं, तो आप अपना जो राजनीतिक आपका जो कार्यक्रम है, आप अपने लिए कार्यक्रम करिए ना। तो ये चीजें ठीक है। अभी आपने इस वीडियो को देखा नहीं है, और चूंकि मैंने ऐसा कहा है वीडियो के शुरू में कि पूरा कोशिश होगा, या फिर यथार्थ कोशिश हो जाए, या फिर दिन भर हम यथार्थ कोशिश हो जाए, या निरर्थक कोशिश हो जाए, डॉक्टर बोलने का या फिर एडिटेड बोलने का, या फिर टेम्पर्ड वीडियो के लिए बयानबाजी शुरू होगा। लेकिन क्या वो वीडियो अगर यथावत रूप से सही है तो आप FIR करेंगे? नहीं, देखिए अगर मान के चलिए कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग किया है मैंने यदि जो कि नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात हम माननीय अध्यक्ष विधानसभा को पत्र लिखेंगे भाई कि एक माननीय सदस्य के द्वारा दूसरे माननीय सदस्य, कुछ अभी सदन तो चल नहीं रहा जो मौखिक शिकायत करें, अब तो लिखित शिकायत करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो निसंदेह क्यों नहीं। लेकिन हाँ, हमने जब भी निसंदेह राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, राजनीति में आलोचना होती है, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर आ जाए तो उनको नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। अब हाँ बोलिए, अब उन्होंने क्या बोला उसको देखने के बाद ही बिल्कुल। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी 7-8 दिन पहले का बात है, और पता नहीं कितने हमारे भाई बंधु ने आपसे पूछा है, लेकिन मैं सोचा था कि मैं मिलूंगा तो पूछूंगा, भले ये न्यूज कितना भी पुराना हो जाए। इरफान अंसारी जी कहते हैं कि यूट्यूबर अस्पताल में नहीं जाएगा। तो सवाल इसका जवाब देते हुए सवाल आपसे विधायक जी कि क्या यूट्यूबर ICU में जाता है? क्या यूट्यूबर रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर तंग करता है?
क्या यूट्यूबर ऑक्सीजन वाले गली में जाके तंग करता है? क्या झाड़ू पोछा जो अंदर वार्ड में लग रहा है वहां पे जाके किसी कर्मी को तबाह करता है? एक आंगन में अस्पताल के परिसर में कहीं टूटी से पानी नहीं आ रहा है, कहीं स्ट्रेचर ढीला टूट के गिरा हुआ है, कहीं सड़ा हुआ एम्बुलेंस का टायर दिख रहा है, क्या ये यूट्यूबर जाके नहीं दिखा सकता है? नहीं, देखिए आप तो उनकी प्रशंसा उनको करनी चाहिए अगर कोई उनकी खामियों को दिखा रहे हैं तो, और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लाइन में आप क्या कहिएगा? ये उचित है स्वतंत्र पत्रकार को, जिसके पास कोई राइट नहीं है, एक सोशल मीडिया के अलावा, एक ऑडियंस के अलावा? जा रहा है तो मना नहीं करना चाहिए मंत्री जी को, उनको उनकी अगर वो ऐसा चीज़ें दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको उस पर दुरुस्त करना चाहिए अगर वो कुछ दिखा भी रहे हैं तो। ठीक है, आज आपने क्या क्या किया पूरे दिन? आज जनता दरबार था, उसके बाद वहाँ से पैसा फुली गए, वहाँ एक आदिवासी भाई का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ था, उनके परिजनों से मिले, और फिर वहाँ के बाद चले गए मांडू विधानसभा का बिशुनगढ़ ब्लॉक, और वहाँ जाकर मिले, जाके 2 प्रवासी मजदूरों का देहांत हो चुका है लेकिन उनकी पार्थिव शरीर अभी तक यहाँ नहीं आ पाई है। तो फिर हमने MSC से बात किया, और जो देखते हैं प्रवासी मजदूरों के सब्जेक्ट को, उस पदाधिकारी से हमने बातचीत की। फिर वहाँ से होते हुए हम यहाँ आपका खेसगढ़ी आ गए, और यहाँ भी एक प्रवासी मजदूर का महाराष्ट्र में देहांत हुआ है, उनके परिजनों से मिले, और फिर अब यहाँ से 2 कार्यक्रम हैं, वो वहाँ निकलेंगे। काम करने से होता है। गुरुजी 1 सेकंड दीजिए तो, खाली 1 सेकंड। क्या ज़्यादा नहीं हो रहा है, 10 ही। देखिए 10 बज रहा है, 10 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है, और 2 घंटा 3 घंटा और काम करेंगे, और 1:30 बजे रात में सोएंगे। काम कीजिए ना साहब, गाली देने से कुछ होता है क्या? जिससे जितना ज्यादा नफरत कीजिएगा वो उतना ही ऊपर चला जाएगा। अब छोटा सा मेरा छोटा भाई बहन के लिए एक मैसेज है वीडियो में। कृष्ण भगवान को राक्षस दरवाजा पे आकर ना पूरा ऐसे बोलता था, कृष्ण वासुदेव बाहर निकलो, आज तुमको पटक देंगे। तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा के छोड़ देते थे कि जब हम कुछ है ही नहीं तो मेरे बारे में बोलते क्यों? तो बस यही सब बात है। और माननीय विधायक जी को सुना आपने, और कैसा लगा संस्करण बताइएगा, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिना उसके ये संस्करण और आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे और 3-4 वीडियो में सुबह तक बना ही दूं। थैंक यू, जोहार, नमस्ते।